हाँ जी भाई, दो टॉपिक तो पढ़ाई दिए थे उसके, है ना। एक तो कहाँ पर पढ़ा दिया था, आउटसाइड में, है ना, आउट में। और एक सरफेस पर हो गया, सतह पर हो गया था। तीसरा पॉइंट कहाँ चलते हैं अपने, उसके अंदर चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, गोलीय कोश के अंदर विभव ज्ञात करना है। ये गोलीय कोश हो गया, ये पॉइंट कह लीजिए अपन ने पी। सारा आवेश कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी, ये बाह्य सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ए स्मॉल आर ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। तो वी इन अंदर स्थित बिंदुओं पर माइनस अनंत से लेकर कहां तक, आर तक, ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक है ना। कौन सा विद्युत क्षेत्र काम में लेंगे इसमें बता दो। कहां से लाते हो, अनंत से कहां तक लाते हो, पी बिंदु तक लाते हो, तो आर तक हो गया अपने पास। तो कौन से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, बाहर वाले में ला रहे हो या अंदर वाले में ला रहे हो, बाहर वाले, अंदर वाले में नहीं ला रहे, बाहर वाले में भी ला रहे हैं और अंदर वाले में भी ला रहे हैं, दोनों ही होंगे। तो समाकलन के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। अनंत से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक आओगे, यहाँ तक आओगे तो सतह हो गई, नहीं होगी। तो पहला समाकलन तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक हो जाएगा, और दूसरा समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक हो जाएगा। इधर वाला जो होगा उसमें तो आउटसाइड का काम कर जाएगा, और इधर वाला जो होगा उसमें इनसाइड का काम कर जाएगा। तो क्या लिखोगे इसमें, बोलो V in is equal to minus infinity to capital R E out dot dr plus capital R to small r E in dot dr। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? E in किसके बराबर होता है, बोलिए कोश में किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। E in ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और E आउटसाइड किसके बराबर होता है, Q अपॉन R स्क्वायर एंड R के बराबर होता है अपने पास। ये मान इसमें रखें तो V in, ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी अपने पास, क्योंकि E in इज इक्वल टू क्या है, 0। तो इसको तो खत्म करो, क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, और क्या रहेगा, सॉरी KQ अपॉन R स्क्वायर R के बरोबर dr V in is equal to माइनस KQ इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, ये किसके बराबर हो जाएगा, dr अपॉन है R स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन R हो जाएगा। तो माइनस में KQ माइनस में 1 अपॉन R, लिमिट इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, तो लिमिट माइनस KQ माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन है इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V in इज इक्वल टू क्या आया, KQ अपॉन है। अब केंद्र पर क्या होगा बताओ, V सेंटर, केंद्र पर स्मॉल r बराबर क्या होता है, 0, ये होता है। तो विभव कितना हो जाएगा, 0। रास्ता क्या है, तो चाहे 0 बोल लो। इसमें स्मॉल r है क्या, नहीं है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, तो सारे कांस्टेंट हैं। तो V सेंटर भी किसके बराबर होगा, KQ अपॉन कैपिटल R के ही बराबर होगा। तो KQ अपॉन R ये भी हो गया, अपन ये लिख सकते हैं V सेंटर बराबर V in, ये किसके बराबर है, कल बताया था, किसके बराबर है, कल पढ़ाया था, लेकिन याद हो तो है, V सरफेस के बराबर है अपने पास, किसके बराबर है, ये V सरफेस के बराबर है। तो ये V सरफेस आ गया, बराबर क्या आएगा, KQ अपॉन R। तो अपन ये कह सकते हैं कि गोलीय कोश के लिए सतह का विभव और अंदर का विभव और केंद्र का विभव सब बराबर होते हैं। आ गया समझ में अपने पास। तो सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। अब अपन एक और भी करेंगे, ये नियतांक, क्यों भी नियतांक है, कैपिटल R भी क्या है, नियतांक है। तो यहाँ से देखो, ये गोलीय कोश हो गया, इसके अंदर KQ अपॉन R हो गया, इस बिंदु पर भी कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R, इस बिंदु पर भी क्या हो जाएगा,
सब जगह विभव बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और सब जगह विभव समान भी हो गया कि नहीं हो गया। जहां पर विभव समान होता है क्या कहते हैं उसको, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, तो गोलीय कोश का, चालक गोलीय कोश का आंतरिक भाग कैसे व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। आ गया समझ में। अब सब बिंदुओं पर विभव समान है, तो एक चीज और बता देता हूं मैं। गोलीय कोश के अंदर विभव का मान आया V in बराबर क्या आया, K अपॉन R आया, और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक चीज समझो अपने पास कि ये वो उदाहरण है जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर भी विभव का शून्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है पर विभव 0 है क्या, ये बताओ, नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर भी विभव का शून्य होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है उसका उदाहरण है चालक गोलीय कोश, और इसका विलोम हो भी सकते हैं। इसका विलोम जो है ना, मान लो कि किसी जगह पर v जो है वो 0 के बराबर है, पर e का 0 होना आवश्यक नहीं है। कौन सा उदाहरण है कि v तो 0 और पर e 0 नहीं हो, है क्या कोई एग्जाम्पल? अभी तो कल परसों में बताया है तुम लोगों को, फिर भी यह हालत है तुम्हारी कि v तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, Kp अपॉन R के बराबर। कहां पर होता है, कहां होता है? सेकंड चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट भी नहीं पढ़ा? फर्स्ट पढ़ा तो फर्स्ट का है, कौन से थर्ड का पढ़ी? Kp अपॉन R कहां होता है विद्युत क्षेत्र? बैठ जाओ अनिशा, कहां का विद्युत क्षेत्र है ये? तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम क्या पढ़ोगे, क्या धूल पढ़ोगे क्या? तुम ये मान लो दूसरा बार, 2 बार हो गए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 2 बार पढ़ा दिया, दूसरी बार में भी बात बराबर ही है तुम्हारे, वही डाके 3 बात है। द्विध्रुव का निरक्ष नहीं है, द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं, किताब में दोनों ही क्वेश्चन है अपने पास। उसमें आता है या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर विभव का शून्य होना आवश्यक है, तो लिखना है कि नहीं है। तो उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण ये वाला दे सकते हो। फिर उल्टा भी चलता है, क्या किसी बिंदु पर विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र का शून्य होना आवश्यक है, तो आवश्यक नहीं है। उदाहरण क्या हो जाएगा, द्विध्रुव का निरक्ष तल इसका उदाहरण होता है, और द्विध्रुव का निरक्ष तल भी समविभव पृष्ठ का कार्य करता है, और गोलीय कोश का आंतरिक भाग भी कैसे व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ की भांति ही व्यवहार करता है। इसी में एक चीज और बता देता हूँ, वैसे तो तुमको बताने से कोई मतलब नहीं। ये पढ़ा है E बराबर माइनस dV अपॉन dr। अब गोलीय कोश के अंदर E इन बराबर क्या होता है, 0, तो 0 बराबर माइनस में dV अपॉन dr। अपन ये लिख सकते हैं dV अपॉन dr बराबर 0। तो V का आंसर क्या आएगा बताओ, क्या होगा V का वैल्यू? यादव पता ही नहीं है, कांस्टेंट होगा। क्यों, किसका अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का, नियतांकों का अवकलन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो dV अपॉन dr बराबर 0, इसका मतलब V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आंसर आया अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे ये गोलीय कोश है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, 0 0, लेकिन विद्युत विभव अपने पास नियतांक के बराबर आया कि नहीं आया, 1/r के बराबर आ गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन सब तुम सारे कैंचुए जैसी स्थिति है तुम्हारी। मिट्टी खाता है, मिट्टी बनाता है।
हाँ जी भाई, आगे चलते हैं। बने ग्राफ देखते हैं गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का ग्राफ। देखो ये R बराबर कैपिटल R हो गया, ये V हो गया। पॉइंट क्या क्या है? ई सेंटर बराबर के क्यू अपॉन R, हाँ भाई ये देखो भाई, ये रिजल्ट आया। वी सेंटर बराबर के क्यू अपॉन R, वी सरफेस बराबर के क्यू अपॉन R। इनमें भी यही आया, आउट में ये आया। पहले अपन सेंटर में है, तो सेंटर में R बराबर 0, विभव का मान भी 0 है क्या? कितना है मान? कौन है? R है। मान लो कि वो 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है वो? 10 वोल्ट। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 एंड 10 हो गया आपके पास। 0 और 10 होगा तो यहाँ कहीं लगेगा आपके पास। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद में अभी गोले के अंदर ही है, R का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। R का मान बढ़ेगा और विभव का मान घटेगा। नियतांक के बराबर होगा। किसके बराबर आ रहा है? कैपिटल R के बराबर। तो R का मान भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन विभव का मान क्या रहेगा? नियतांक। कहाँ तक नियतांक के बराबर होगा? सतह तक। कहाँ तक होगा? सतह तक। तो ये सतह तक है, तो अपन यहाँ तक आ गए। सतह के बाद में अपन कहाँ जाएंगे? बाहर जाओगे तो कौन सा काम करेगा? ये वाला काम करेगा। V out is inversely proportional to small r हो गया है कि नहीं हो गया? विक्रमानुपाती है। विक्रमानुपाती है तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? आगे पर वाला आकार कहाँ चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा। क्या लिख सकते हो इसको? V out is proportional to r, ये V in बराबर विक्रम r, ये V सरफेस बराबर विक्रम है। आगे होगा समझ में ग्राफ का नेचर कैसा है? ये है अपने पास इसका गोलीय कोष का, ये गोलीय चालक का है। यही गोलीय कोष का है और यही किसका है? गोलीय चालक का। दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला होता है और गोलीय चालक का मतलब कोष चालक गोला होता है। और दोनों को ही जब आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश कहाँ पर वितरित होता है? बाह्य सतह पर वितरित होता है। तो ठोस चालक गोला और खोखला चालक गोला सभी बिंदुओं के लिए समान रूप से व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन दोनों के कारण सभी बिंदुओं पर विभव और विद्युत क्षेत्र के मान अलग-अलग प्राप्त नहीं होकर एक समान ही प्राप्त होते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं रहती है, दोनों सेम टू सेम। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दूसरे दर्शाते हैं भाई, ये यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q1, ये R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये अनंत है। अनंत में आवेश क्या रखा हुआ है? Q2 रखा गया। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में
और विद्युत विभव की परिभाषा में केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है? विद्युत विभव में किसको लाया जाता है अनंत से? किसको लाता है? विद्युत विभव की परिभाषा में अनंत से किसको लाया जाता है? परीक्षण धनावेश को या इकाई धनावेश को? इकाई धनावेश को। परीक्षण धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में काम में लिया जाता है, इसमें तो इकाई धनावेश काम में लिया जाता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा में तो क्या है कि इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में केवल इतना ही चेंज करना है, इसमें इकाई धनावेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी भी थोड़ी देर बाहर बैठ जाए होने वाली क्लास में बैठ, इसमें किसी भी आवेश को लाया जा सकता है। उसमें कंडीशन है कि इकाई धनावेश को लेकर आना है। इसमें किसी भी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अपने को परिभाषा ऐसे देनी है कि किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समांतर और बिना त्वरित किए किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इसके बराबर होता है। उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी दूसरे आवेश को किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए, कंडीशन है कि बिना त्वरित किए और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य इसके बराबर होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अब अपन एक चीज बोलते हैं, ये मैंने धनावेश लिया है, ठीक है ना। इस साइड में अपने को विद्युत ऊर्जा निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बिंदु की ओर, तो इधर वाले जितने बिंदु हैं विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। मान लो कि वो भी धनावेश है, इसको इधर ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ला रहे हो या विद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हो? अरे दिशा में है या विपरीत है, इतना सा पूछ रहा हूं मैं। विपरीत। तो सबसे पहले अब कार्य क्या होगा? dw माइनस f डॉट dr। माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य को दर्शाता है। अब इसी में एक चीज ये बता देता हूँ कि ये धनावेश लिया है तो विद्युत क्षेत्र इधर है। अगर कोई कहे कि मैं तो ऋणावेश लूंगा, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? उस समय कार्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा या विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा? ये बता। दिशा में होगा। दिशा में होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? ये बताओ। है क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो उस समय चिन्ह किसमें कर देना? प्लस में। अपन यहाँ से प्लस मान के चल रहे हैं तो उस आधार पर निर्णय हो जाएगा। क्या समझ में? तो अब अपन चलते हैं यहाँ से आगे वापस। अनंत से कहां तक लाते हैं? पी तक लाने में किया गया कार्य। क्या करें? इसका समाकलन माइनस इनफाइनाइट से पी का मतलब आर हो गया, एफ डॉट क्या आ गया? डी आर गया। क्लियर है? डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो गया? डब्ल्यू इनफाइनाइट से कहां तक? आर तक, एफ डॉट डी आर। ये कार्य इसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बताओ? विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलो U बराबर W से U इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R एफ। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का गणितीय सूत्र है। विद्युत विभव में इसमें क्या आता है? विद्युत विभव में इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? F डॉट dr। अब जैसे इसको यहाँ तक ले आए, ठीक है ना, तो लाने में कार्य निकालें। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से क्या होगा बताओ? कूलाम के नियम से F बराबर क्या आएगा? A q1 q2 अपॉन r स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। रखो तो u बराबर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से r तक के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r डॉट dr हो जाएगा। ये dr के बराबर हो जाएगा। q1 q2 बाहर ले लेंगे
देन अपने पास क्या रहेगा माइनस के Q1 Q2 इंफिनिटी टू R dr अपॉन है समाकलन कितना होगा माइनस का 1 अपॉन R कर दो इसका समाकलन। ये इसका समाकलन हो गया माइनस का 1 अपॉन R माइनस के Q1 Q2 माइनस का 1 अपॉन R इनफाइनाइट टू R हो जाएगा अपने पास। ठीक है रखें अपन माइनस के Q1 Q2 माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन है इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। Q का वैल्यू क्या है के Q1 Q2 अपॉन R आ गया होगा समझ में अपने पास। ये इस पर सूत्र हो गया। अब एक चीज और चलता हूं मैं सजातीय आवेशों के लिए सजातीय आवेशों के लिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि या तो दोनों धन आवेश या दोनों क्या होंगे प्लस प्लस को गुणा करोगे तो भी प्लस में आंसर आएगा और माइनस माइनस को गुणा करोगे तो भी प्लस में आंसर आएगा। मान किससे ज्यादा हो जाएगा 0 से। उस समय यू का मान प्लस में आएगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा प्लस तो पॉजिटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और अगर विजातीय आवेश है तो विजातीय आवेशों के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 हो जाएगा है ना। लेस देन 0 होगा तो यू का मान माइनस में आएगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा तो u इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन R ये नेगेटिव आ गया। अगर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आती है तो सजातीय आवेश है। सजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है प्रतिकर्षण होता है प्रतिकर्षण होता है। अगर ये नेगेटिव आता है तो आकर्षण बल होगा और आवेश कौन से हो जाएंगे विजातीय आवेश। अब दो आवेश हैं Q1 और Q2 मान लो इनके बीच की दूरी R है दूरी बढ़ा रहे हैं अपन R का मान क्या कर रहे हैं अपन बढ़ा रहे हैं। R का मान बढ़ाओगे U के मान में कमी आएगी और वृद्धि होगी कमी वृद्धि नहीं होगी वृद्धि होगी कमी होगी दोनों आंसर सही है। वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है क्योंकि अपने को ये पता नहीं है कि ये सजातीय हैं या विजातीय आवेश हैं। दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी इसमें अपने पास क्योंकि आवेशों का पता नहीं है अपने पास। तो Q1 और Q2 अगर मान लो कि सजातीय है तो ये सूत्र काम करेगा। उस समय R का मान बढ़ाएंगे U के मान में क्या कमी होगी लेकिन यहाँ R का मान बढ़ाओगे तो U के मान में वृद्धि। वैसे तो कमी आएगी मान में तो लेकिन आंसर कैसे बदलेगा देखो। पहले मान लो कि 10 जूल था R का मान दुगना कर दिया यहाँ 2R हो गया तो 10 जूल से आंसर कितना हो जाएगा बताओ 5 जूल हो जाएगा। तो कमी आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पर पहले माइनस का 10 जूल था अब कितना हो जाएगा माइनस का 5 जूल हो जाएगा। ठीक है ना ज्यादा कौन है माइनस का 5 जूल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो आवेशों की मध्य दूरी बढ़ाने पर सजातीय आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और विजातीय आवेशों की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। क्लियर है मामला अपने पास। अब स्क्रीनशॉट ले लो अगर ऑनलाइन वालों उसके बाद आगे चलें। देखो आगे अपन चलते हैं। U बराबर क्या आया के Q1 Q2 अपॉन R इसको यूं लिख सकते हैं क्या Q2 इंटू Q1 अपॉन R लिख सकते हैं। बात एक ही है अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके बराबर है Q1 अपॉन R
V के बराबर। V आउट नहीं है, विभव बस केवल बिंदु आवेश के कारण विभव है वो, आउट आउट कुछ नहीं है। ये विभव के बराबर लिख सकते हो इसको। तो Q इज इक्वल टू Q2 इंटू क्या हो जाएगा V। तो इस तरह ऊर्जा का एक सूत्र ये हो जाएगा आवेश इंटू विभव। अगर विभव दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है आवेश इंटू विभव। अब एक और चीज चलते हैं, यदि Q2 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो और V बराबर 1 वोल्ट हो, ठीक है ना, तो U बराबर क्या है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट हो गया। तो इसको ये लिख सकते हैं क्या हम, U बराबर 1 eV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट परिभाषा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कैसे दी जाएगी, देखो एक बार यहाँ से दी जाती है 1 eV की परिभाषा, कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने में किया गया कार्य, या किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होता है। और अगर 1 eV को जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 1 eV is equal to 1.6 10 to power -19 जूल हो जाएगा। जैसे मान लो कि 5 eV है तो कितने जूल के बराबर होगा, 1.6 10 to power -19 जूल के बराबर। और eV को जूल को eV में कन्वर्ट करना हो तो 100 जूल is equal to 100 divided by 1.6 10 to power -19। अब ये आंसर किसमें आ जाएगा, eV में आ जाएगा। eV जो है वो बहुत छोटा मात्रक है, इसीलिए नाभिक वाले पार्ट में ज्यादा क्या चलता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है। क्या चलता है उसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाकी